गुड मॉर्निंग सर। जैसे कि क्लास 11 के तहत आपको सारे टॉपिक बता रहे हैं, चाहे वो अकाउंट हो, चाहे बिजनेस स्टडी हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, तो उस सारे टॉपिक को हम बता रहे हैं। तो उस टॉपिक के तहत आपको इकोनॉमिक्स बता रहे हैं, तो इकोनॉमिक्स के तहत आपको प्रत्येक चैप्टर का वीडियो दिए हैं। उस वीडियो को आप चैप्टर वाइज देख सकते हैं, बना सकते हैं। साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ प्रत्येक चैप्टर का जो स्टैटिक क्वेश्चंस है उसका भी चैप्टर बना हुआ है, जो हमारे प्ले लिस्ट में, हमारे एप्लीकेशन में डाला हुआ है, साथ ही साथ यूट्यूब में डाला हुआ है। तो प्रत्येक चैप्टर के क्वेश्चन को आप पढ़ के बना सकते हैं, सारे चैप्टर को। लेकिन हम लोग का एग्जामिनेशन जो होगा वो ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन होने वाला है, तो हम लोग को प्रिपेयर करना है कौन बड़े करोड़पति की तरह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे तो किसी भी कंडीशन में हमारा रिजल्ट सही नहीं हो पाएगा। तो उसी को इजी बनाने के लिए प्रत्येक चैप्टर वाइज का हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रहे हैं। तो इसको देखने का प्रोसेस ये है कि यदि आप देखते हैं तो लिखिए जरूर, क्योंकि लिखना ही कला है। लिखेंगे तो माइंड में सेट करेगा कि वो क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि आप नोट डाउन करते हैं तो आपको कहीं कोई समस्या नहीं होगा। गुड। तो जो बताने हैं इसको आराम से देखिए। तो चैप्टर जो हमारा है वो इकोनॉमिक्स का स्टैटिक पार्ट का है। चैप्टर का नाम है इंडेक्स नंबर। तो प्रश्न होता है इंडेक्स होता क्या है। इंडेक्स को कहते हैं सूचकांक। क्या कहते हैं सर? सूचकांक। इसका मतलब होता है कि किसी भी कंडीशन में जब डाटा को अरेंज करते हैं तो उसको हम लोग इंडेक्स में रिप्रेजेंट करेंगे तो रिजल्ट निकालने में क्या होता है, हमको आसानी होता है। जब हम इंडेक्स में उसको रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर्स को मतलब डाटा को, तो हमारा रिजल्ट जो होता है निकालने में क्या हमको इजी होता है। क्या होता है सर? तो पूरे इंडेक्स नंबर में दो ही नंबर होता है, 0 और 1। 0 और 0 डिनोट करता है प्रीवियस को, और 1 डिनोट करता है करंट ईयर को। किसको? 0 डिनोट करता है प्रीवियस ईयर को, 1995 0 हो गया, और 96 जो होता है वो करंट ईयर हो गया। क्या हो गया? इंडेक्स नंबर में दो चीज होता है, एक होता है प्राइस और एक होता है क्वांटिटी। प्राइस जो होता है इसको मूल्य कहते हैं, और क्वांटिटी इसको मात्रा कहते हैं। इंडेक्स बनाने का डिफरेंट मेथड होता है, जिसमें पहला मेथड होता है फिक्स मेथड, जिसको हम बेस मेथड भी कहते हैं। क्या कहते हैं सर? दूसरा होता है हमारा चेन मेथड। क्या होता है सर? तीसरा होता है हमारा फिक्स बेस मेथड। फिक्स फिक्स चेन मेथड, फिक्स बेस नहीं, फिक्स चेन मेथड, फिक्स। चौथा होता है हमारा एवरेज मेथड। क्या होता है सर? अगला होता है हमारा लेस्पियर मेथड, पास्चे मेथड, फिशर मेथड, बाउले मेथड और मार्शल मेथड। तो प्रत्येक मेथड का आपको चैप्टर में क्वेश्चन के साथ हम बता चुके हैं, जिसमें आपका फॉर्मूला लिखा हुआ है। लेकिन हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तहत हमारे जो क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे, हमारा जो क्वेश्चन है, जस्ट बोले आपको इंडेक्स नंबर के तहत क्वेश्चंस बोले हम लोग कि 0 1 होता है प्रीवियस, जो होता है 0 जो होता है प्रीवियस ईयर, 1 होता है करंट ईयर। पहला क्वेश्चन बोला द इंडेक्स नंबर ऑफ बेस ईयर इज ऑलवेज। तो बेस ईयर आपके लिए क्या होता है सर? 0 होता है। करंट क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है सर? अगला क्वेश्चन बोला है, क्वेश्चन नंबर 2, द टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर आर। तो टाइप्स बोला है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर, होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ऑल द अबव। क्या होगा सर? ऑल द अबव। अगला बोला है हमारा द फॉर्मूला ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। प्राइस, तो फॉर्मूला बोला है हमारा, इसको हम बोलते हैं पासी मेथड बोलते हैं सर। इसका फॉर्मूला हो गया हमारा सिग्मा P1Q0 बटा सिग्मा P0 इंटू 100। ये होता है हमारा पासी मेथड का फॉर्मूला, ये होता है, और इस मेथड का भी फॉर्मूला होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन बोला हमारा कि हुज फॉर्मूला इज कंसिडर्ड आइडल फॉर इन कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। पाशी मेथड, लेस्पियर फॉर्मूला, फिशर फॉर्मूला, नन ऑफ दिस। कौन सा होगा सर? कौन सा? फिशर फॉर्मूला।
कि सबसे आइडियल जो होता है वो फिशर ही होता है, याद रखिएगा सर, पूरे इंडेक्स के तहत। गुड। क्वेश्चन नंबर हमारा कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर इज ऑल्सो कैन एज, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर इज ऑल्सो नाउ एज, बोला है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, होलसेल प्राइस इंडेक्स, इंडेक्स नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, नन ऑफ दिस, नन ऑफ। तो यहां पे क्वेश्चन जो हमारा है वो है कंज्यूमर प्राइस। क्या सर? कंज्यूमर प्राइस। तो कंज्यूमर प्राइस किसमें है सर? होलसेल प्राइस इंडेक्स में। किसमें है सर? क्वेश्चन नंबर 6 हमारा बोला है कि इन कैलकुलेटिंग ऑफ वेटेड इंडेक्स नंबर, वेटेड इंडेक्स नंबर Q0 सो क्वांटिटी ऑफ डॉट डॉट ईयर, डॉट डॉट ईयर। तो क्वेश्चन बोला है हमारा इंडेक्स नंबर के तहत आपको बताए थे बेस मेथड, चेन मेथड, एवरेज मेथड, एक हमारा वेटेड मेथड भी होता है। क्या होता है सर? जिसका क्वेश्चन सॉल्यूशन नहीं किया है लेकिन मेथड नाम क्या है सर? वेट मेथड। तो यहां वेटेड मेथड बोला है कि इन कैलकुलेशन ऑफ वेटेड इंडेक्स नंबर Q0, तो जीरो हो गया ना सर? जीरो किसको नोट करेगा? किसको? क्योंकि क्वेश्चन में आंसर हमारा दिया है। क्वेश्चन 7 हमारा जो है बोला हमारा कि थ्योरेटिकली द बेस्ट एवरेज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर इज, इंडेक्स नंबर इज GM, HM, AM, ऑल ऑफ दिस। देखिए GM होता है ज्योमेट्रिक मीन, HM होता है हार्मोनिक मीन, AM होता है अरिथमेटिक मीन। क्या होता है सर? और चौथा बोला हमारा ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस। तो जब हम लोग इंडेक्स बनाते हैं ना सर, जब हम लोग इंडेक्स बनाते हैं तो उस कंडीशन में हम लोग का एक होता है लॉग के तहत होता है, इसको बोलते हैं लॉगरिथम इंडेक्स, लॉगरिथम इंडेक्स बोलते हैं। ठीक सर? और उसका यूज करते हैं किसमें सर? ज्योमेट्रिक मीन में। कहा यूज करते हैं सर? क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन में ही हमारा क्या होता है सर? इंडेक्स में रिप्रेजेंट करते हैं। किसको रिप्रेजेंट करते हैं? लॉगरिथम इसी में यूज करते हैं, ज्योमेट्रिक मीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला हमारा कि इंडेक्स नंबर आर डॉट डॉट बैरोमीटर, बैरोमीटर बोला है पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। तो यहां प्रश्न में साफ बोला है कि इंडेक्स नंबर आर बैरोमीटर किसको रिप्रेजेंट करता है? पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, नन ऑफ दिस। क्या होगा सर? नन ऑफ। अगला बोला है फॉर्मूला ऑफ लेस्पियर इज, फॉर्मूला इज, तो पाशे का फॉर्मूला होता है, पहले होता है लेस्पियर, फिर क्या होता है सर? पाशे। लेस्पियर का फॉर्मूला होता है सिग्मा P1 Q0 बटा सिग्मा P0 Q0 इंटू 100। लेकिन हमारा पाशे का फॉर्मूला होता है सिग्मा P1 Q1 बटा सिग्मा P0 Q1 इंटू 100। अब देखिए कौन सा फॉर्मूला इसमें? ये ऑप्शन ए, क्योंकि हम मिसिंग 1 छोड़ दिया है। ऑप्शन P1 Q1, P1 और सिग्मा P0 Q1। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 बोला हमारा कि डॉट डॉट इज यूजफुल गवर्नमेंट फॉर मेकिंग सैलरी पॉलिटिकल, सैलरी पॉलिटिकल। तो पहला बोला हमारा इनकम इंडेक्स नंबर, होलसेल प्राइस, इंडस्ट्रियल इंडेक्स नंबर, लाइफ स्टाइल रिलेटेड इंडेक्स नंबर। प्रश्न बोला हमारा सरकार को वेतन नीति बनाने में। ठीक है, देखिए इंडेक्स मतलब होता है ना सर कि डाटा को हम लोग सही से अरेंज करते हैं जिससे रिजल्ट हमको क्या होता है? इजी होता है। तो उस कंडीशन क्या होता है ना, जब डिपार्टमेंट में इंप्लॉइज होते हैं ना सर, तो उनको जो सैलरी मिलता है ना सर, उसको भी हम लोग इंडेक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि जो इंप्लॉइज होते हैं उनका कैटेगरी होता है। क्या होता है सर? और हर कैटेगरी का सैलरी जो होता है वो अलग अलग होता है। क्या होता है सर? तो उसको हम लोग इंडेक्स में क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं।
कंप्यूटर में आप कीजिएगा एक्सेल, तो एक्सेल के तहत हम लोग क्या करते हैं, सैलरी का एक फॉर्मेट बनाते हैं। तो उसमें क्या करते हैं कि जो हाई कैटेगरी होते हैं उनका अलग होता है, मिडिल का अलग और लो का। तो यहां पूछा है हमारा कि इज यूजफुल गवर्नमेंट फॉर मेकिंग सैलरी पॉलिसीज, तो ये किसमें है सर? ऑप्शन डी, लाइफ स्टाइल रिलेटेड इंडेक्स नंबर, याद रखिएगा। अगला बोला है एन इंडेक्स नंबर विच अकाउंट फॉर द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ आइटम इज नाउ एज। पहला बोला है वेटेड, सिंपल, सिंपल एवरेज, रिलेटिव, नन ऑफ दिस। याद रखिएगा कौन सा सर? वेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है हमारा इन मोस्ट ऑफ द वेटेड इंडेक्स नंबर द वेटेड परटेन टू, बोला है जो वेटेड बनता है ना सर, डिपेंड किस पे करता है सर? किस पे सर? बेस ईयर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला हमारा कि द इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी विथ लिटिल वेटेड इंडेक्स विल बी। ऐसी वस्तु जिसका सूचकांक में कम भार है, कम, उसकी कीमत में परिवर्तन से सूचकांक में कैसा परिवर्तन होगा? रिपीट क्वेश्चन, द इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी विथ लिटिल वेट इंडेक्स विल बी स्मॉल, लार्ज, अनसर्टेन, नन ऑफ दिस। क्या होगा सर? अनसर्टेन। याद रखिए क्या होगा सर? अनसर्टेन। क्वेश्चन नंबर 14, बोला हमारा एक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मेजर चेंजेस इन, देखिए कंज्यूमर है सर, तो कहां डिपेंड करता है सर? रिटेल प्राइस। किसमें सर? रिटेल प्राइस, क्योंकि होलसेलर वो होगा नहीं सर कंज्यूमर में, प्रोडक्शन भी नहीं होगा सर, क्योंकि जब प्रोडक्शन होता है ना सर, तो हम लोग बीएसटी में बताए थे कि बीच में मीडिएटर होता है। पहला कौन होता है? होलसेलर। अगला कौन होता है? और अंतिम में कौन होता है? तो कंज्यूमर का संबंध किससे है सर? और रिटेलर का होलसेलर का प्रोडक्शन से। सब चेन है, सब कनेक्टेड है उससे। कंज्यूमर का, रिटेलर का, होलसेलर का, प्रोड्यूसर से, जहां उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है द आइटम हैविंग द हाईएस्ट वेट इन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर इज। इंडस्ट्रियल वर्कर इज, बोला फिर से, जब भी इंडस्ट्री सेक्टर में प्रोडक्शन होता है ना सर, तो उस कंडीशन में बिना रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन नहीं होता है, उससे रिलेटेड बोला है द आइटम हैविंग द हाईएस्ट वेट इन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर। इंडस्ट्रियल क्या है सर? फूड। क्या है सर? अगला क्वेश्चन बोला हमारा द क्वालिटी ऑफ इंडेक्स नंबर इज, क्वेश्चन 16 बोला है द क्वालिटी ऑफ इंडेक्स नंबर इज, ऑप्शन दिया है बेस ऑफ कंपेरिजन, बेस ऑफ परसेंटेज, प्रेजेंटेड थ्रू नंबर, ऑल द अबव। डिपेंड किस पे करता है सर? प्रेजेंटेड थ्रू नंबर। जैसे फिक्स मेथड बनाते थे ना, तो फिक्स में बोलता था किस ईयर का बनाना है, जिस ईयर का बनाते थे उसको हम लोग P0 नोट करते थे। क्या नोट करते थे? क्योंकि उसको हम कहते थे बेस ईयर। क्या कहते थे? बेस ईयर। अगला क्वेश्चन बोला है while constructing index number base is selected on the following टाइम बेसिस के आधार पे। तो पहला ऑप्शन दिया है प्रोडक्शन ग्रोथ शुड बी हाई इन ईयर, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन शुड बी हाई इन ईयर। यहां है प्रोडक्शन ग्रोथ, यहां क्या है? इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तीसरा बोला है नॉर्मल ईयर, और चौथा बोला है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एग्जिस्टेड इन द ईयर। कौन सा हुआ? नॉर्मल ईयर। कौन सा हुआ? क्योंकि बेस ईयर के लिए चाहिए कौन सा ईयर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 बोला हमारा, क्वेश्चन 18 ठीक है, बोला हमारा इन जनरल इन्फ्लेक्शन इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग। सर इन्फ्लेक्शन क्या होता है? इन्फ्लेक्शन मतलब होता है मुद्रास्फीति। मुद्रा, तो मुद्रास्फीति में होता क्या है? मनी का वैल्यू घट जाता है और गुड्स का दाम
बढ़ जाता है। अभी हम लोग का जो इकोनॉमिक कंडीशन है सर, ये इन्फ्लेक्शन से दूर दूर रहा है। इन्फ्लेक्शन मतलब होता है ना कि मार्केट में छोटा करेंसी नहीं है सर, बड़ा करेंसी। जैसे मान लीजिए आप 500 रुपीज निकालते हैं सर, तो ऑटोमेटिक मार्केट में वो खर्च हो जाता है। क्यों? क्योंकि मार्केट में जो छोटा मनी वो नहीं उपलब्ध नहीं। तो इसका डिफिनेशन होता है कि प्राइसेस जो होता है वो बढ़ जाता है गुड्स का, और मनी का वैल्यू कम हो जाता है। मतलब प्राइसेस जो होता है ना सर, जो मनी का वैल्यू घट रहा है और गुड्स का दाम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इसका मेन कारण है क्योंकि मार्केट में जो स्मॉल मनी है, छोटा मनी 10 का नोट, 20 का नोट, 2 रुपीज, 1 रुपीज, उसका वैल्यू क्या हो रहा है, घट रहा है। क्या हो रहा है? क्योंकि मार्केट में है नहीं। इसी को रोकने के लिए 2017 में मोदी सरकार ने बड़े नोट को बंद किया था, 2000 नोट और 500 नोट को। इसी को दूर करने के लिए, करप्शन को रोकने के लिए, करप्शन को रोकने के लिए इन्फ्लेक्शन बंद किया गया, लेकिन अभी बंद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 18। हाँ, 18 बोला हमारा, इन जनरल इन्फ्लेक्शन इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग होलसेलर प्राइसेस, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, नन ऑफ दिस। क्या हो सर? कंज्यूमर प्राइसेस इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि पीओ टेल्स, पीओ क्या डिनोट करता है? प्राइस ऑफ बेस ईयर, प्राइस ऑफ करंट ईयर, एवरेज प्राइस, नन ऑफ दिस। क्या हो सर? प्राइस ऑफ, क्योंकि जीरो है हमारा। अगला बोला है पब्लिश्ड डाटा आर। जब डाटा पब्लिश होता है तो कौन सा होता है? प्राइमरी, टेरिटरी, सेकेंडरी, नन ऑफ दिस। सेकेंडरी न्यूज़पेपर, एग्जांपल न्यूज़पेपर। अगला, विच फॉर्मूला इज ट्रीटेड एज आइडियल फॉर्मूला? फिशर फॉर्मूला। कौन सा है सर? क्योंकि पूरे इंडेक्स में सबसे बेस्ट मेथड जो होता है, सबसे आइडियल जो होता है, कौन सा होता है? अगला बोला डॉट डॉट एक्स हैबिट इंडेक्स 22। बोला है कि एक्स हैबिट इंडेक्स B01, C01, P01, P10। तो अभी तक इंडेक्स में हम इसको जानते हैं, किसको जाना है? अगला बोला है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंडेक्स बेस ईयर? इंडेक्स ऑप्शन क्या होगा सर? अगला बोला है कि द प्रॉब्लम ऑफ सिलेक्टिंग बेस ईयर इज ऑफ इंडेक्स नंबर, मीडियन, मीन डिवीजन, स्टैंडर्ड। क्या हो सर? क्योंकि बेस और करंट कहां यूज करते हैं सर? इंडेक्स में ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये टोटल आपका 24 क्वेश्चन ओनली फॉर इंडेक्स नंबर का है। किसका सर? इसको आराम से इजी करना है तो इसको वीडियो सुनिए और लिखिए, क्योंकि लिखने कुछ क्वेश्चन यदि याद नहीं होता है तो जब तक आप उसको लिखेंगे नहीं, याद नहीं होगा। लिखने से पता चलता है क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो ये टॉपिक को सुनिएगा सर, नेक्स्ट वीडियो बताएंगे। ओके सर, अच्छे से इसको नोट कीजिए और सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए सर।